चित्र सूत्रा की इन प्रैक्टिसेस को करने के लिए आपको कोई भी फाइन आर्ट्स की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, वहीं से ही शुरू कर सकते हैं। हेलो आर्टिस्ट, आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं 2000 साल पुरानी फाइन आर्ट्स की बुक जो एंशिएंट इंडियन यूज़ करते थे। मेरा मतलब चित्र सूत्रा बुक से है, जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक पार्ट है। अब चित्र सूत्रा में से भी हमने सिर्फ फाइन आर्ट्स को लिया है। गुरुकुल सिस्टम में फाइन आर्ट्स की वो क्या सीक्रेट प्रैक्टिसेस थी, वो कितने सिंपल वे से करते थे या क्या सोच के करते थे, वो 5 एक्सरसाइजेस बेस आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये जानना आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर कहीं से भी आपने देखा है तो चित्र सूत्रा सिर्फ यूजीसी के टेस्ट के लिए करवाया जाता है, जबकि इसे आपको अपनी ज़िंदगी में उतारना ज़रूरी है। क्योंकि जब मैंने ये जाना, मैं खुद फाइन आर्ट कॉलेज एमएफए वगैरह कर रखी है मैंने और फील्ड में भी बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन जब मैंने इन प्रैक्टिसेस को देखा और मैंने करा वो मेडिटेशन की वो जो छोटी-छोटी प्रैक्टिसेस हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। तो 5 चीज़ें वो क्या हैं? सबसे पहले, जब आप सुबह उठोगे या उठते हो तो आपको एंशिएंट जो प्रैक्टिसेस में से पहली प्रैक्टिस है वो है लाइन की। वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ लाइन किस तरह से लगानी चाहिए। इनके कुछ वर्ड्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, बट हम उन्हें भी डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। वो वर्ड हैं रूप भेद, रूप रूप के भेद। आगे है लावण्य, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर है ग्राइंडिंग की प्रैक्टिस थी। पहले आर्टिस्ट का सारा दिन चला जाता था ग्राइंड करने में कलर को, तो वो तो आपको बने बनाए मिल रहे हैं। आज उस समय में आप क्या करोगे? उसके बाद आता है भाव। इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, बेस से लेके थोड़ा डेप्थ में जाएंगे ताकि आप उसे डाइजेस्ट करके अपनी लाइफ में उतार सको। अब ये करना ज़रूरी क्यों है? आपने जितने भी वेस्टर्न आर्टिस्ट देखे हैं और फिर इंडियन की तरफ आप नज़र डालेंगे तो बहुत ही प्रिसाइज वर्क किया गया है। चित्र सूत्रा की इन प्रैक्टिसेस को करने के लिए आपको कोई भी फाइन आर्ट्स की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, वहीं से ही शुरू कर सकते हैं। ये ऐसा ही है कि जैसे आपने योगा की एक्सरसाइज करना शुरू करा है या कोई मेडिटेशन का कोई कोर्स ज्वाइन करा, जस्ट सीधे घुस जाओ अंदर, बस इतना आसान है। लेकिन ये आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आएगा, क्योंकि मैंने जो ऑब्ज़र्व करा है, जितने भी पुराने आर्टिस्ट थे फाइन आर्ट्स के, जो एंशिएंट इंडियन आर्टिस्ट थे, मेडिटेशन उनका एक पार्ट था और उसके बाद वो क्रिएशन में जा रहे थे। अब मेडिटेशन से जितनी भी आप ऊर्जा इकट्ठी करते हो, उसका रूपांतरण करना, उसको चैनलाइज करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज वेस्ट के जितने भी आप आर्टिस्ट पढ़ोगे तो मेंटली डिस्टर्ब्ड उनकी स्टोरीज में आपको दिखाई देगा, कॉमन सा फैक्टर है। फिर आपको समझ आएगा कि वो मेंटल असाइलम में डाले गए, या फिर आपको समझ आएगा कि उन्होंने अपने जीवन को अलविदा बोल दिया। लेकिन एंशिएंट इंडियन आर्टिस्ट किसी के साथ भी ऐसा रिकॉर्ड में मिलता नहीं है। इसका कारण है, इसका कारण ये है कि उनके गुरुज ने मेडिटेशन के कुछ एक्सरसाइजेस थे जो ऐड कर दिए थे, और वो एक्सरसाइज के बाद और किस तरह से उन्हें समझाया जाता था, उनके माइंड को ऐसा प्रिपेयर कर दिया जाता था कि फ्रस्ट्रेशन और ये सब चीज़ें, सैडनेस, लोनलीनेस, ये सब कुछ भी उनको छूता भी नहीं था। बिकॉज एकांत मेडिटेशन और एक आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी है या मेडिटेशन करने वाले के लिए ज़रूरी है। तो ये एक आजकल यूट्यूब पे और ये हर जगह इंटरनेट पे फंडामेंटल चल रहा है कि तुम अकेले हो हैं, और
ये सब डिप्रेशन एक्चुअली में हर इंसान अकेला आया है और अकेले जाना है और अकेले रहना बहुत ज़रूरी है खुद को जानने के लिए। तो ये एक्सरसाइजेस काफ़ी डीप हैं, तो हम पहली एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो सबसे पहला है मॉर्निंग लाइन रिचुअल, जिसमें है फोकस एंड ब्रेथ। सांस को मेडिटेशन में बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। जब आप इसके बारे में स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा। तब एंशियंट हैबिट क्या थी उस समय में? हैबिट क्या थी कि ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस एट सनराइज। जब सूर्य उदय होता है तब स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करना, ये उनकी पहली सिंपल एक्सरसाइज थी। बट ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ इसे मिलाना कैसे है, जो मेरा ख्याल है कि आज तक आपको किसी भी फाइन आर्ट कॉलेज में नहीं करवाया गया होगा, एज ऑब्वियस। और सुबह उठना आर्टिस्ट कईयों के लिए मुश्किल है, कुछ उठते हैं, डिपेंड ऑन द पर्सन। लेकिन सुबह उठ के देखना, जितने भी सनराइज में आपको शेड्स मिलेंगे, क्योंकि उस समय लाइट बाउंस होती है, उस समय और इवनिंग के टाइम लाइट बहुत बाउंस होती है एंगल के कारण और वेरिएशन ऑफ कलर्स के कारण, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब वो एक्सरसाइज आज के समय में किस तरह से करनी है? मॉडर्न रूटीन में आपने क्या करना है कि एक पेपर लेना है या नोटबुक या स्केच बुक, जो भी, एंड अ पेन पेंसिल, जो भी आपके हाथ में आता है। स्पेंड 5 मिनट्स एवरी मॉर्निंग ड्राइंग स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइंस अक्रॉस द पेज। पैरेलल और सीधी रेखाएं लगानी है, चाहे A4 का पेज है चाहे बड़ा है, एज टू एज। और जब सांस लेना है फिर सांस छोड़ने के साथ में आपने वो लाइंस को लगाना है। अब रूलर यूज नहीं करना है, उसका कोई मतलब नहीं है। कोऑर्डिनेशन विद योर ब्रेथ, सांस के साथ कोऑर्डिनेशन बनाओ। ड्रॉ द लाइंस, जब आप सांस छोड़ते हो तब आप ड्रॉ करो, जब आप खींचते हो तो हटा लो। अब बेनिफिट क्या होगा? दिस काम्स द माइंड लाइक मेडिटेशन। ये कलाकारों की मेडिटेशन है। एंड इम्प्रूव्स योर हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हैंड और आई के कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है। थोड़े और टेक्ट्स हैं, जैसे मैं कुछ और ट्यूटोरियल्स का एक पैकेज बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा इससे क्या होगा। और फोकस फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्क डे, बाकी जो सारे दिन का जो आप काम करना है उसमें भी आपका फोकस बनाए रखेगा। ये प्रयोग हैं, इसे प्रैक्टिकली करके देखिए, आप इसका असर देखेंगे। और इसका असर ऐसे नहीं है कि आप 1-2 दिन में देख सकते हैं। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप ड्रॉ किए बिना रह नहीं सकते। अगर आप ड्रॉ नहीं कर रहे तो मुझे नहीं पता क्या सीन है, मुझे सिर्फ इस फील्ड के बारे में पता है। जिसे इश्क है वो ड्राइंग किए बिना नहीं रह सकता, वो कुछ तो कुछ डूडल करेगा। तो अगर ये प्रैक्टिस आपको अपनी लाइफ में उतार लेंगे तो एक छोटी सी क्रांति घटित होगी, बहुत इम्प्रूव करोगे। यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस।